कहते हैं कि हर एक इंसान परमेश्वर के पास जानते हो क्यों जाता है? अपना दुख सही करने के लिए, अपना परिस्थिति को सुधारने के लिए वो परमेश्वर के पास जाता है। अगर यीशु का वचन कहता है कि इसीलिए तुम मेरे पास आते हो, किस लिए? दुख के लिए। लेकिन जानते हो, अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से यीशु के पीछे हो लिया और उसका दुख सही नहीं होता है, तो जानते हो क्या करता है? वो परमेश्वर की बुराइयां करना शुरू कर देता है और इसका सबसे बड़ा परिणाम होता है कि उसका दुख इसीलिए खत्म नहीं होता है। लेकिन उसका दास इस बात को कहता है कि तेरा दुख पूरा पूरा खत्म कर सकता है, लेकिन जानते हो कब खत्म करेगा? आइए मैं आपको एक वचन पढ़ूंगा और कैसे वो दुख खत्म होगा आइए मैं आपको बताता हूँ। देखेंगे हम लोग दूसरा इतिहास 7 चैप्टर का 14 कलाम में क्या लिखा है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है कि हमको जब प्रार्थना करना है तो दीन होकर, दीन का मतलब जानते हो क्या? अपने को परमेश्वर के सामने झुकाकर प्रार्थना करना है। ऐसा प्रार्थना करना है कि परमेश्वर को क्या करें? रोएं, गिलगिलाएं, यानी परमेश्वर को हमारे ऊपर तरस आ जाए। तब वो जानते हो क्या करेगा? हमारे पापों को क्षमा करेगा। पता है, कोई इंसान ऐसा होता है कि जो कि पाप करता है लेकिन परमेश्वर के सामने वो पश्चाताप नहीं करता है। पता है, एक उड़ाकी पुत्र था, मेरे दास ने मुझको एक कहानी बताया। उसने क्या किया कि उसके पास बहुत ज़्यादा क्या था? पैसे था, और उसने बहुत अय्याशी की। उसके बहुत सारे दोस्त बन गए और वो दोस्त उसके साथ कब तक थे? जब तक कि उसके पास धन था। और जैसे ही धीरे धीरे उसका धन खत्म हो गया, वो क्या हुआ? उसका दोस्त सारे उसको छोड़कर चले गए और उसको एक सूअर खाना पड़ा, एक डोम के घर रहना पड़ा। लेकिन जानते हो, उसने एक बात कहा। वो परमेश्वर से क्षमा मांगा, अपने पिता से क्षमा मांगा और कहा कि हे पिता, मैं स्वर्ग और तेरे दृष्टि में पाप किया हूं, मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, तो मुझे अपना नौकर बना ले। इस बात को उस बेटे ने कहा और बहुत ऐसे कहा कि परमेश्वर को ये बात, उसके पिता को ये बात लग गई। मेरे भाई मेरे बहनों, उसने अपने पाप को अंगीकार किया, परमेश्वर के सामने अपने पाप को माना और उसका पाप उसको क्षमा हुआ। मैं इससे आपको ये बताना चाहता हूं कि हमको प्रार्थना में हमेशा एक वर्ड बोलना चाहिए कि हे पिता, मैं पापी हूं, मुझसे पाप हुआ है और मेरे पापों को क्षमा कर। क्योंकि जानते हो, अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत खराई से चलता था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने कहा कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में इस शरीर के द्वारा पाप आ गया और आदम के वाटिका से ही हमारे पूरा संसार में पाप फैल गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो पाप है ना, पाप के द्वारा आता है दुख, और दुख के द्वारा जानते हो क्या होता है? हमारा जीवन नाश होता है। लेकिन जो सबसे मूल मित्र जानते हो क्या है? पाप। यानी इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमको अपने जीवन में दुख आने का सबसे बड़ा कारण होता है पाप। आप पाप करोगे, दुख आप पर आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। आप पाप नहीं करोगे, आपके पास दुख नहीं आ सकता। मेरे भाई मेरे बहनों, पता है, एक बात हमेशा नोटिस करना कि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो कि हम पाप हमसे हो जाता है और उसके सामने हम क्षमा मांगते हैं, वो क्षमा कर देता है। कितना महान परमेश्वर है हमारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस मैसेज से यही बताना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ
कि जो हमको वचन कह रहा है उसके हिसाब से चलना है। लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, यानी नम्र होकर प्रार्थना करना है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिर, यानी बुरी चाल से पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, किसी को बेविचार भरी बातें नज़र से नहीं देखना है, यानी बुरी चाल से फिरना है। परमेश्वर इस बात को कहता है। और आगे क्या कहता है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में से सुनता है और उनका पाप क्षमा करता है और उनको चंगाई देता है, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी जैसा आप सुख में थे फिर परमेश्वर आपको सुख में करेगा। और आगे लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। यानी कि ये सब करने के बाद जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि इस पे मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान हमेशा लगे रहेंगे। ज्यों प्रार्थना करेंगे परमेश्वर त्यों आपका सुनेगा। और आगे कह रहा है, और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया। यानी आपका जो भवन है, आपका हृदय है, आपका चर्च है, उसका क्या पवित्र करेगा परमेश्वर, कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। यानी परमेश्वर का नाम हमेशा आपके हृदय में बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। यानी दोनों आपके, परमेश्वर आपके संग संग चलेगा कहता है। और आगे, और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों को और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर करूंगा। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए एक सोफा लगाएगा, एक राजगद्दी लगाएगा, जो राजगद्दी हमको जीवन में अनंत जीवन देगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा। हमेशा एक बात याद रखना कि यीशु हमको हमेशा बेस्ट चीज़ देता है और हमको हमेशा एक ऐसे लेवल पर लेकर जाएगा कि हम परमेश्वर के सामने रोने लगेंगे कि हमारा सांसारिक पिता नहीं कर पाया, लेकिन हमको यीशु ने उसके पीछे लेकर चला गया। पता है, मैं आपको थोड़ा 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहता हूँ। आज मेरे पापा को इस दुनिया से जाए हुए लगभग 2 साल हो गए, लेकिन जानते हो मेरे पापा थे तब भी क्या था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग अच्छे थे। लेकिन पापा के जाने के बाद परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जिस परिस्थिति के हिसाब से ऐसा लगता था कि अब जीवन जीना मुश्किल है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर को पाए, यीशु को पाए, और फिर यीशु ने ऐसा ऊंचा उठाया कि मैं आज जीवन में हमको परमेश्वर किसी चीज़ का कमी नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की। आमीन।